तो गाइज आज हम लोग जो है बुलिश फ्लैग पैटर्न के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है बुलिश फ्लैग पैटर्न दिखता कैसे है उसका एक हम लोग रफ एग्जांपल समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो बुलिश फ्लैग पैटर्न होता है ना, वो एक जो फ्लैग का जैसा शेप होता है ना, जैसे एक झंडे का शेप होता है, उसी तरीके के आसपास का कुछ दिखाई देता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो झंडा होता है ना, झंडे का पोल, जो झंडे की डंडी होती है ना, कुछ ऐसी होनी चाहिए, एक झंडे की डंडी टाइप का एक शेप होना चाहिए। और यहाँ पर जो है देखोगे तो ये जो है एक फ्लैग के शेप में जो है कहीं ना कहीं हमको दिखाई दे रहा है। ये अगर हम लोग तीनों को कंसीडर करें तो ये हमारा जो है एक फ्लैग बन जा रहा है। ओके, तो फ्लैग शेप में जो हमारा ये जो चार्ट पैटर्न दिखाई देता है, बनता है कुछ। अब इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पहले जो है स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए। फिर अप ट्रेंड में जाने के बाद जो है कहीं ना कहीं थोड़े से टाइम फ्रेम के लिए स्टॉक जो है चाहे एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करे, चाहे डिसेंडिंग चैनल के अंदर, या कि जो एक ऐसा चैनल बने जहां पर जो स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो पोल का शेप है, जो पोल का फेस है, वो जो है नीचे की तरफ है। तो डिसेंडिंग जो है चैनल बने, या तो फिर सिंपल बन जाए, या तो ऐसा कुछ बन जाए पोल के जैसा, या फिर ऐसा बन जाए। ओके, तो एफ शेप में जो है बनना चाहिए, जिससे हमको जो है ये हमारा एक फ्लैग पैटर्न दिखाई दे, एक झंडे की तरह ये पैटर्न हमको दिखाई दे। ओके, अब इसमें क्या होता है कि भाई साहब पहले तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है, फिर यहां पर पहुंचने के बाद, जब एक लेवल पर पहुंचने के बाद जो है जो बुल्स घुसे होते हैं, जो बायर्स घुसे होते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर देते हैं। अब जब प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर देते हैं तो जो स्टॉक का प्राइस है वो एक लेवल के ऊपर जो है, या फिर जो है थोड़ा सा नीचे गिरने लगता है, या फिर कंसोलिडेट करने लगता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जो स्टॉक का प्राइस है वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन इस प्राइस तक पहुंचते पहुंचते भी बायर्स काफी मात्रा में जो है एक्टिव होते हैं, और वापस से क्या करते हैं कि भाई बोलते कि चलो बहुत जो है बेच लिया, अब वापस से खरीदना चालू कर देते हैं। तो कुछ और बायर्स जुड़ जाते हैं और एक प्रॉपर ब्रेकआउट के साथ जो है ये स्टॉक के प्राइस को ऊपर की तरफ लेके चले जाते हैं। ओके, तो ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी है कि भाई साहब हमको जो है एक चार्ट पैटर्न ऐसा मिले जो फ्लैग शेप में दिखाई दे, एफ एफ ऐसा कुछ दिखाई दे। ओके, तो एफ शेप में दिखाई दे, चाहे वो एफ सीधा सीधा हो, ओके, चाहे वो एफ थोड़ा सा टेढ़ा हो। अभी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा क्रॉस में है, चाहे वो एफ ऐसा हो। ओके, खाली दिखने में हमको एफ शेप का हो। ओके, तो ये हमारा जो है एक बुलिश फ्लैग पैटर्न माना जाएगा। अब इस चीज को चलो हम लोग जो है समझ लेते हैं चार्ट में भी। अब यहाँ पर अगर आप चार्ट में देखोगे तो थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा समझने में अभी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि जो है अभी आपकी जो आंखें वो ट्रेंड नहीं है। ओके, तो यहाँ पर जब आपको कोई अप ट्रेंड में स्टॉक दिखाई दे, ओके, अप ट्रेंड में जो है स्टॉक जाते रहना चाहिए, और जाने के बाद अगर आप देखोगे तो यहां से इस प्राइस से, ये वाला जो कैंडल है ना, इसके बाद अगर आप देखो तो जो स्टॉक का प्राइस है वो नीचे गिरने लगा। ओके, नीचे गिरने लगा। तो यहां पर अगर आप जो दो लाइन अगर ड्रॉ कर दोगे ना, तो आपको दिखाई देगा कि भाई साहब ये तो एफ शेप का है। ओके, चलो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये एफ शेप में बन रहा है। ओके, ये हो गया हमारा फ्लैग का पोल। ओके, झंडे की डंडी हो गई। ओके, जो अप ट्रेंड में जा रही है, और यहां से अगर आप देखोगे तो ये जो है हमारा एक डिसेंडिंग चैनल, चैनल मतलब होता है कि भाई एक ही रेंज के अंदर जब स्टॉक जो है कंसोलिडेट करने लगता है ना, जैसे अगर आप इसमें देखोगे तो एक ही रेंज के अंदर जो है स्टॉक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रहा है। तो जब एक ही रेंज के अंदर जो है स्टॉक कंसोलिडेट करने लगता है तो उसको चैनल कहते हैं। अब चैनल जो है किसी भी फॉर्म का हो सकता है। अगर मान लो कि ऐसा कुछ है सीधा, कोई स्टॉक होता है ना कि एक ही रेंज के अंदर ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये जो है एक चैनल के अंदर जो है कंसोलिडेट कर रहा है। और चैनल जो है बहुत टाइप के होते हैं। चैनल भाई अप ट्रेंड वाले भी चैनल होते हैं कि ऊपर ऊपर जाते हुए, और चैनल जो है नीचे वाले भी जो है इनको भी चैनल ही कहा जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है ये जो है एक चैनल होना चाहिए, डिसेंडिंग चैनल या फिर फ्लैट चैनल होना चाहिए। ओके, चैनल का मुंह जो है ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला चैनल नहीं माना जाएगा। चाहे फ्लैट चैनल हो, चाहे वो डिसेंडिंग चैनल हो। डिसेंडिंग मतलब नीचे आता हो उस चैनल का फेस। ओके, तो यहां पर जो है एक हमारा फ्लैग पैटर्न बन गया है, क्योंकि ये जो शेप है देखो एफ फॉर्म में बन गई है हमारी, और ये किसी झंडे की तरह दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर क्या होता है कि भाई पहले तो जो है यहाँ से जो है बायर्स बहुत बड़े नंबर्स के साथ घुसे होते हैं, स्टॉक के प्राइस को ऊपर लेते जाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं। ओके, देखो ऊपर लेके गए, लेकिन जब इस प्राइस पहुंचने के बाद जो है कुछ जो बायर्स होते हैं ना, खरीदार होते हैं, वो कहते हैं कि भाई यार बहुत ऊपर चला गया है प्राइस, अब यहां से जो है थोड़ा तो यार प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, थोड़ा तो जो है पैसा बना लेते हैं। ओके, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा जो है बेचना चालू करते हैं, लेकिन बीच बीच में खरीदारी भी होती रहती है। इसीलिए जो है एक ही लेवल के अंदर जो है स्टॉक जो है थोड़ा बहुत
ट्रेड करता है, कंसोलिडेट करता है, लेकिन ये पूरा गिरता नहीं है। गिरता क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो है बायर्स की प्रेजेंस अभी भी है, क्योंकि इसमें जो खरीदार अभी भी बैठे हुए हैं, इसीलिए जो है पूरा गिरता नहीं है। और यहाँ पर क्या होता है कि एक चैनल फॉर्म में बन जाता है। अब चैनल जब बन जाता है ना भाई, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं ना, उनको पता है कि भाई यहाँ पर बन गया है चैनल। ओके, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऊपर से लेके नीचे तक। अब इसमें क्या होता है, जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाती है ना, तो लोग जो है ये समझ में आएगा कि भाई यहाँ पर बन गया है बुलिश फ्लैग पैटर्न। अब यहाँ पर लोग जो है ब्रेकआउट का वेट करते हैं। ब्रेकआउट कब होगा? जब ये जो हमारा जो ये चैनल बना हुआ है, चाहे ऊपर चला जाए चाहे नीचे चला जाए। अब देखो, ऐसा नहीं है कि भाई बुलिश फ्लैग पैटर्न बन गया है तो हमेशा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा, ऐसा नहीं होता है। मार्केट अपने हिसाब से चलता है, तो 60 से 70% चांस है कि भाई ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, लेकिन 30 से 40% चांस ऐसी भी होते हैं कि जो स्टॉक हो वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे। तो यहाँ पर जो है ब्रेकआउट के बाद अगर कैंडल सस्टेन करता है तो ही यहाँ पर हम लोग ट्रेड लेंगे। तो बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है, तो हमको ये तो कंफर्म है कि भाई 60 से 70% चांस है कि जो स्टॉक है वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे हमको, तो हम लोग वेट करेंगे और कंफर्मेशन भी लेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर हमारा एक कैंडल बना। ये कैंडल कौन सा कैंडल है भाई? ये है बुलिश मारुबोजू। अगर आपने मेरी कैंडलस्टिक की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसको जाकर देखो भाई, उसमें मैंने जितने भी सिंगल कैंडलस्टिक है उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो वहां से आपको पूरा समझ में जाएगा कि भाई जो जितनी भी ट्रेड, जब भी ट्रेड लेते हैं ना, तो उसमें कैंडलस्टिक का कितना अहम रोल होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक बुलिश मारुबोजू कैंडल बना है, इसकी कोई भी शैडो नहीं है। इसका मतलब है कि भाई इसमें सिर्फ ये जो कैंडल बना है ना, इसके अंदर सिर्फ बाइंग हुई है, सिर्फ खरीदार बैठे थे। ओके, और बायर्स ने प्राइस को जो है तोड़ा है, ब्रेकआउट दिया है। अब यहां पर जो है ये ब्रेकआउट हमारा मिल गया इस कैंडल पे। ओके, ब्रेकआउट हमको मिल गया, लेकिन जो सेकंड कैंडल बना वो शूटिंग स्टार बना। शूटिंग स्टार जो है ये एक डाउन ट्रेंड का सिग्नल देता है, तो यहां पर मैं ट्रेड अभी भी नहीं लूंगा। मुझे चाहिए कि भाई शूटिंग स्टार के बाद अगर कोई रेड कलर का कैंडल बनता है तो भाई वापस से जो स्टॉक है वो नीचे की तरफ गिरेगा, लेकिन उसके बाद जो अगर ग्रीन कलर का कैंडल बनता है तो वहां पर प्रोबेबिलिटी है कि हमारा जो ब्रेकआउट है वो असली निकले, सही निकले, और हमारा जो स्टॉक है ऊपर की तरफ चला जाए। तो यहां पर हमको एक कैंडल दिखाई दिया जिसकी बॉडी तो मीडियम साइज की है, लेकिन ये ग्रीन कलर का बुलिश कैंडल है। तो यहां पर तीन कंफर्मेशन हो गया। पहला हमारा जो है बुलिश फ्लैग पैटर्न बना भाई, फ्लैग पैटर्न बना जो ये बता रहा है कि बायर्स की प्रेजेंस अभी भी है और प्राइस जो है ब्रेकआउट के बाद ऊपर जा सकता है। दूसरा जो हमको मारुबोजू ने ब्रेकआउट दिया। तीसरा जो हमारा यहाँ पर इस चीज को गलत साबित किया इस वाले कैंडल ने। ओके, इस कैंडल अगर आप देखोगे तो ये कैंडल रेड कलर का नहीं, ग्रीन कलर का कैंडल बना। तो इसके बाद जो है कहीं ना कहीं हमको ये चीज समझ में आ गई कि प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ ही जाएगा। ओके, तो 3-4 चीजें हमने कंफर्म की। अब यहां पर क्या हुआ कि हमने इस कैंडल के बनने के बाद इस कैंडल में एंट्री ले ली भाई, कि हाँ भाई अब यहां पर हमारा जो है बुलिश फ्लैग पैटर्न हमको मिल गया है, ट्रेड अच्छा सेटअप हो गया है, चलो एंट्री लेते हैं। एंट्री हमने यहां पर ले ली। अब यहां पर करेंगे कि जैसे ही एंट्री आप लेते हो उसके तुरंत बाद आपको जो है स्टॉप लॉस फिगर आउट करना है। चाहे देखो कुछ लोग बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखते हैं कि यहां पर एंट्री ले ली तो यहां पर जो ये बुलिश फ्लैग चैनल का जो ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, अपर ट्रेंड लाइन, उसके नीचे रख लेते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि भाई जब भी आप कुछ ट्रेड करो तो जितना ज्यादा जो ये जो हाई लो है ना, उसके जो ये जो कैंडल है ना, उसका जो लोअर वीक है ना, उसके नीचे कहीं ना कहीं आप स्टॉप लॉस लगा दो। ओके, ये बहुत अच्छा जो है स्ट्रैटेजी माना जाता है। तो यहां पर जो है स्टॉक को वापस से मतलब गिरने में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर भी ये वाले ट्रेंड लाइन पर भी उसको एक बार रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा और इसके ऊपर भी एक बार रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो यहां पर हमने स्टॉप लॉस हमारा रख दिया, एंट्री ले ली, यहां पर स्टॉप लॉस रख दिया यहां पर। अब हमारा क्या होगा कि भाई अगर हम लोग इतना बड़ा स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो हमारा जो टेक प्रॉफिट होगा वो भी बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का हमेशा से होना ही चाहिए। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो मुझे यहां पर एंट्री लेने के बाद ये चीज समझ में आ गई थी कि ये जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग जो है रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, लेकिन जो स्टॉक जो है अप ट्रेंड में है तो यहां पर जो है प्रोबेबिलिटी ये है कि जो दूसरा जो इसका हायर हाई बनेगा वो इस प्राइस से कहीं ना कहीं ऊपर जाकर बनेगा। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर पहला हायर हाई बना था, दूसरा यहां पर हायर हाई बना था। तो यहां पर जो है मैं क्या करूंगा, सिंपली मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मुझे क्या करना है, मैं करूंगा अपना 1:1 के रेशियो के हिसाब से अपना टारगेट प्राइस। अब यहां पर अगर आप देखो तो इतना मैंने जो है लॉस उठा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, इतना ही मेरा टेक प्रॉफिट रख दूंगा। ओके, तो मेरा जो टारगेट एरिया रख दूंगा यहां पर, जो मेरा टेक प्रॉफिट रख दूंगा यहां पर। अगर आप देखोगे तो यहां से जो है बड़ी आसानी से जो है स्टॉक ऊपर गया और इसने इसको टच किया। ओके, अब यहां पर जो है मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी मेंटेन हो गया। इसका मतलब है कि भाई अगर मैं इतना लॉस ले रहा हूं, इतना जो अगर मैं लॉस ले रहा हूं इतना,
तो मैं इतना प्रॉफिट भी कमा रहा हूं। और हमेशा जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके ही चलना। तो ये हो गया हमारा जो है बुलिश फ्लैग पैटर्न ऐसे काम करता है, बहुत ही सिंपल है। और इस चार्ट पैटर्न को जो है मैंने खासकर इसीलिए इस तरह का लिया क्योंकि जो है इंट्राडे ट्रेडर जो होते हैं, जो दिन में जो सुबह 9 बजे बैठेंगे और 3 बजे मार्केट से निकल जाएंगे, उनको ज्यादातर इसी टाइप का जो है चार्ट पैटर्न दिखाई देगा। ओके, कोई ऐसा वाला नहीं दिखाई देगा, उनको जो है कैंडल्स नीचे गिरते हुए दिखाई देंगे इस तरीके से। तो इसीलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको ये खासकर जरूर देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा बुलिश फ्लैग पैटर्न और ऐसे बहुत सारे जो है चार्ट पैटर्न जो है चैनल पर आने वाले हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और बहुत सारी वीडियोस के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।